हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टॉपिक नंबर 7 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, फटाफट जा करके देख लो उनको और डिस्कस करना है आपको, प्रैक्टिस करते रहना। देखो काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी भाषा में कह दिया, दोनों भाषा में ही होगा। आपको जितना भी जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो इंप्रेशन कुछ अलग ही पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिर सोचिए ज़रा, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है हमारी लाइफ में, है ना। हमारी लाइफ पूरी टेक्नोलॉजी से बन चुकी है। आज हम घिर चुके हैं पूरी के पूरे टेक्नोलॉजी से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, परमिटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या है, ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। इंटीग्रल पार्ट मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, क्रूशियल पार्ट बन चुका है जो टेक्नोलॉजी है। फ्रॉम द वे वी कम्युनिकेट एंड वर्क टू हाउ वी लर्न एंड entertain ourselves, technology has revolutionized the world। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, या तो फिर हम कोई अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, ये सब आजकल हम टेक्नोलॉजी से ही कर रहे हैं, है ना भाई। अब देखो, अब पहले क्या, अब यहाँ पर देखो हम किससे एंटरटेन करते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में कोई वीडियो देखेंगे या टीवी देखेंगे, तो ये सब टेक्नोलॉजी तो है। टेक्नोलॉजी हमें एंटरटेन भी करती है और हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है अब देखो यहाँ पर कुछ इसके टॉपिक्स हैं, इनकी बात करें तो कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। जो टेक्नोलॉजी है ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्शन जोड़ना और कम्युनिकेशन करना। जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है ये, हम दूर दूर लोगों से बात कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी से। आइए देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर्स। टेक्नोलॉजी ने ही क्या किया है बेटा, हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करी है और एक दूसरे से कनेक्ट रहने में मदद करता है। रिवॉल्यूशनाइज्ड मतलब कि ये पूरी तरीके से बढ़ चुकी है अच्छे से, है ना। अब क्या है, द एडवांट ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल डिवाइस हैज़ इनेबल्ड अस ब्रिज डिस्टेंस एंड फोस्टर ग्लोबल कनेक्टिविटी। देखो आगमन, किसका आगमन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल डिवाइसेस का आगमन से हमारा क्या हुआ है बेटा, हम डिस्टेंस से भी कनेक्टिविटी कर रहे हैं। जो हम डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आप कहीं गांव में रह रहे हैं, तो यहाँ से भी आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, और काफ़ी दूर से जैसे आप कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और आप टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या मैसेज पर बात कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है सारा इसमें अब क्या है, देखो कम्युनिकेशन हैज़ बिकम इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग डाउन बैरियर ऑफ द टाइम स्पेस। ये एक टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन है ना, एक टाइम को बचाता है। पहले जब शादी का कार्ड देने जाते थे तो साइकिल पे जाते थे लोग, कितना टाइम मतलब वेस्ट होता था ना। अब क्या है, सीधा कम्युनिकेशन मोबाइल से ही हो जाता था काम। अब क्या है, मोबाइल से ही हो जाता है ना। और आजकल देख लो तुम, पीडीएफ भी हमें किस पे, मोबाइल पे ही मिल रही हैं सारी, है ना तो इसमें टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कि कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी के आप ऊपर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, द एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग की बात की जाए, जो को मतलब कि जो टेक्नोलॉजी के उसका रोल एजुकेशन और लर्निंग पे भी है। किस तरीके से है, देखो अभी आप क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी से ही तो पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी ना होती, है ना, मोबाइल, टैब, इंटरनेट ये सब ना होते, तो मैं आपको स्टडी नहीं करवा पाता। ठीक है, अब देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ रिशेप्ड द एजुकेशन लैंडस्केप। मतलब कि इसने एक शेप दी है, किसको, एजुकेशन को एक टाइप की शेप दी है कि हाँ जी, अब आपकी एजुकेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम एंड एजुकेशनल ऐप। ये देखो क्या है, जो टेक्नोलॉजी से हमें क्या है, लर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं पढ़ने के लिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग, जैसे कि आप देख लो यूट्यूब ही है,
आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, आप मेरी वीडियोस से, तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो देन है। अब टेक्नोलॉजी ना होती तो आपके पास कुणाल सर ना होते, और कुणाल सर ना होते तो आपका सिलेक्शन ना होता, है ना। तो एंड एजुकेशनल ऐप हैव मेड एजुकेशन मोर एसेसिबल एंड पर्सनलाइज्ड। एसेसिबल, बहुत ही ज़्यादा एसेसिबल बना दी है एजुकेशन को, है ना बेटा। किसने? जो हमारे एजुकेशनल ऐप हैं, जैसे कि यूट्यूब भी मान लो, ये एंटरटेनिंग ऐप भी है, इसमें अलग अलग टाइप से अलग अलग सेक्टर हैं, और पर्सनलाइज्ड भी कर दिया। आप अकेले पढ़ सकते हो, आपको कोई ग्रुप में बैठने की भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट कैन असेस अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब काफ़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से। अब मान लो हम देखो, आप कितना दूर दूर रहते हो मुझसे, लेकिन आपको नॉलेज तो मिल रही है ना। अब क्या है, इंगेज इन इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज। मतलब आप क्या है, कोलैबोरेट भी कर सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड से वास्ता भी बना के रख सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको ना कि फिजिकल बाउंड्री से, आप दूर से भी बात उनसे कर सकते हो, कनेक्ट रह सकते हो, है ना भाई, समझ रहे हो ना आप। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो, और उनसे वो सजेशन भी ले सकते हो। अब क्या देखो, टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो ओपन डोर्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टेक्नोलॉजी ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के डोर्स भी ओपन कर दिए, मतलब कि आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी से। और क्या है, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्वायर न्यू स्किल्स। अब इंसान के अंदर न्यू स्किल्स भी आ रही हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम सीख भी रहे हैं। यूट्यूब से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो मैंने एडिटिंग भी सीख ली यूट्यूब से, मतलब कि देख रहे हो टेक्नोलॉजी ने कितना साथ दिया है। नॉलेज एट स्टेज ऑफ लाइफ एम्पावरिंग देम टू अडेप्ट टू रैपिड चेंज इन जॉब मार्केट। और ये भी रैपिड चेंज भी आ रहे हैं जॉब मार्केट में। देखो आजकल ट्रेडिंग हो रही है ना, कितनी तगड़ी ट्रेडिंग हो रही है, लोग एक मिनट में 10-10 लाख ऐसे ही कमा लेते हैं। अब क्या देखो, हेल्थ केयर एंड वेल बीइंग की बात की जाए तो देखो, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड एन वाइटल रोल इन इम्प्रूवमेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। अब क्या देखो, टेक्नोलॉजी से क्या है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल, इसका भी बहुत ही तगड़ा वाला रोल है, वाइटल रोल है। किसका? हेल्थ केयर का। मतलब कि हेल्थ केयर में अब तुमने देखा होगा कि अब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी ईसीजी मशीन है और ईईसी मशीन है, और आपकी जो जितनी भी मशीन होती है सब टेक्नोलॉजी वाली ही है ना आपके। और वो एक्सरे मशीन हो गई, उससे सब कुछ हम अच्छे से बॉडी के अंदर तक देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डायग्नोसिस। अब देखो, अब पेशेंट की अच्छे से केयर की जा सकती है टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब क्या, मेडिसिन डिवाइसेस टेलीमेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हैव इन्हांस्ड द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। मतलब क्या है, आप देखते होंगे पहले पता है क्या होता था, जो दवाइयाँ होती थी ना, उनका क्या होता था बेटा, वो है ना चोरी हो जाती थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अगर रिकॉर्ड होता भी था तो रजिस्टर में होता था, रजिस्टर तो फाड़ दो या जला दो, है ना। लेकिन अब ये क्या है, सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और देखो, एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेरिएबल डिवाइस इनेबल अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज। और एडवांस इमेजिंग होती है, एडवांस इमेजिंग मतलब कि बॉडी के अंदर तक की इमेज देख सकते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी पेशेंट को। और इनेबलिंग डिटेक्शन ऑफ डिसीज, और जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो डिसीज़ है उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ जी किस टाइप की डिसीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या है, वाइल रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज ऑफर प्रीसीजन एंड रिड्यूस्ड रिवॉल्वरी टाइम। मतलब रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज भी होने लग गई है अब तो, है ना। और टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड द मॉनिटरिंग ऑफ पर्सनल हेल्थ एंड वेलनेस। अब टेक्नोलॉजी से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, दो, मॉनिटरिंग पर्सनल हेल्थ
और आपकी वेलनेस। एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू टेक चार्ज ऑफ देयर वेल बीइंग थ्रू फिटनेस ट्रैकर्स, हेल्थ ऐप एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी से हमें हेल्थ ऐप मिलते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि ऑनलाइन हम एक्सरसाइज भी सीख सकते हैं, है ना। और हेल्थ ऐप भी मिलते हैं कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी से मिल सकता है आपको, और क्या ऑनलाइन रिसोर्स से, है ना। अब देखो ये वाला हो चुका है पूरा, आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। मैं एक बार ऑल्सो एक बार दोबारा से इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी वाइटल पार्ट हो चुका है हमारी मतलब कि लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, और कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन में भी, एजुकेशन एंड लर्निंग, हेल्थ केयर में भी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इतना भी बोल दिया ना इससे रिलेट करके, तो मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड राउंड में भी। भाई देखो बच्चों का क्या है, कई बच्चों ने तो ऐसे पास किया है जो टिक मार्क को तुक्का लगा के पास कर दिया है, लेकिन भाई सेकंड राउंड भी है, सेकंड राउंड का भी ध्यान रखो। इसमें तो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होना है, इसमें कौन सा तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो ध्यान से करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।